जी द्वारा प्रवर्तित नाथपंथ से संबंधित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उच्च शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र में आयोजित किया है। पूरा विश्वविद्यालय इसके लिए हृदय से साधुवाद का पात्र है। हमारे शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि ज्ञान विज्ञान की औपचारिकताओं से ऊपर उठ करके अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास बोध से भी जुड़ सके। इस दृष्टि से इस प्रकार की संगोष्ठी आज की आवश्यकता है और इसलिए हम सब ने प्रयास किया है कि हर एक विश्वविद्यालय जहां पर भी स्थित है वह विश्वविद्यालय उसके आसपास से जुड़े हुए वहां की परंपरा, वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन ऐतिहासिक पक्षों को अपने साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सकें। और इसीलिए 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को महायोगी गोरखनाथ शोधपीठ स्वीकृत की थी और इस विश्वास के साथ शोधपीठ की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई कि नाथपंथ का सर्वोच्च केंद्र गोरखपुर होने के नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय आज की वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के सामने भारत के इस आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत करने में अपना योगदान दे सके। अलग अलग विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के अलग अलग कार्य दिए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें आज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथपंथ से संबंधित उसके प्रथम संस्करण का एक सार भी यहाँ पर विमोचित हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। याद रखना कि कोई भी व्यक्ति हो या समाज या संस्था, वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को विस्मृत करके कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने परंपरा और अपनी संस्कृति की विरासत को, समृद्ध विरासत को विस्मृत करके कोई व्यक्ति त्रिशंकों की तरह झूल तो सकता है, लेकिन याद रखना त्रिशंकों का कोई लक्ष्य नहीं होता है। और हमारे शिक्षा के केंद्र, खासतौर पर विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्र अगर त्रिशंकु बनकर के झूलते हुए दिखाई देंगे तो वह न तो लोक कल्याण के पक्ष को ही आगे बढ़ा पाएंगे और न ही समाज और व्यक्ति के जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन करने में ही सफल हो पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार की संगोष्ठी को, ज्ञान के आदान प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यह एक अच्छा प्रयास है और मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अभी कोरोना कालखंड में पिछले दिनों पूर्वांचल के विकास से संबंधित एक 3 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की थी। काफी वह गोष्ठी सार्थक रही। राज्य सरकार ने उससे संबंधित अलग अलग कमेटियों का गठन करके मंत्रिमंडल समूह भी गठित किए हैं जो उन सभी विषयों को लेकर के विकास के कार्यों को पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में कैसे उसे क्रियान्वित करना है, इसको लेकर के वह कार्य भी प्रारंभ किया है। और आज त्रिदिवसीय संगोष्ठी नाथपंथ के वैश्विक प्रत्यय को लेकर के आज यहाँ पर प्रारंभ हो रही है।
मुझे विश्वास है कि यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। मैं जब नाथपंथ की बात करता हूं तो वास्तव में सिद्ध संप्रदाय है। नाथपंथ से जुड़े हुए योगियों सिद्धों से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम सबको इस परंपरा के साथ जोड़ने के लिए बाध्य करती थी। मैं आपको दो घटनाओं का भी जो हाल ही में घटित हुई घटनाएं हैं उनका यहां पे उल्लेख करना चाहूंगा। अभी पिछले सप्ताह की घटना है मेरे पास। मैं लखनऊ में था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की कलाकार, महिला कलाकार है, उसने मुझसे समय मांगा। उन्हें लखनऊ में एक संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने समय मांगा। मेरे कार्यालय ने उन्हें समय दिया, वो आई मिलने।